गुड मॉर्निंग साथियों, मैं सचिन कुमार आज आपके साथ दोबारा हाजिर हूँ। इंग्लिश का हमारा जो वर्ब वाला लेक्चर चल रहा है उसमें जीरंड आज करेंगे। तो हमने कल हमने बेर इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव का यूज़ पढ़ा था। आज हम जीरंड पढ़ेंगे। जीरंड क्या होता है, तो चलो देखते हैं जीरंड क्या होता है। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो ये वाली फॉर्म होती है ये जीरंड होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो गया हमारा ये हमारा जीरंड होगा। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं, इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब। ये एज ए नाउन और एज ए वर्ब की तरफ यूज होता है जीरंड। ठीक है, तो इसे जीरंड कहते हैं और इसका दूसरा नाम है वर्बल नाउन। इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये एज ए वर्ब भी काम कर रहा है एंड एज ए नाउन, दोनों चीज़ें आ गई ना इसमें, वर्ब और नाउन, तो इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे स्विमिंग इज़ माई हॉबी। स्विमिंग क्या इसमें नाउन का भी काम कर रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है। नाउन का कैसे कर रहा है, देखो जैसे मोहन इज गोइंग, जैसे ऐसे कुछ दे दिया हमें, तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आई थी हमारी, फिर मेन वर्ब आई थी। तो ऐसे ही है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आई थी, ऑब्जेक्ट आया था। तो ये वाला पैटर्न है, समझे। ये एज ही सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट में नाउन की तरह। ठीक है, और स्विमिंग है तो ये वर्ब की तरह भी यूज हुआ है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। आगे देखिए, हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद हमेशा ही वर्बल नाउन यानी जीरंड, इस जीरंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी का यूज होगा हमेशा ही। ठीक है, तो ये वर्ब कौन कौन सी हैं, देखो ये आपको याद करनी पड़ेंगी थोड़ी वर्ब। ये देखो, जैसे एडमिट है, एडमिट, अवॉइड, डिलीट, डिटेस्ट, डिसलाइक, रीड, एंजॉय, फिनिश, ये वाली सारी वर्ब हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इन के बाद जीरंड आएगा हमेशा, ये हमें याद रखना है। जैसे आई अवॉइड मीटिंग पॉलिटिशियन, आई इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अवॉइड जो हमने वर्ब बताई थी वो वाली होगी, मीटिंग क्या हो गया आप यहाँ पे जीरंड हो गया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें ये देखिए पॉलिटिशियन क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बताया ना, अवॉइड जैसे वर्ब बताई थी उसके बाद जीरंड आएगा, तो ये जीरंड आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, ही एडमिटेड स्टीलिंग ए काउ। कुछ वर्ब बताई थी, उन्होंने बताया था एडमिट हो, तो अगर एडमिट के बाद सीधी वर्ब आती है तो वर्ब के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है। इसका मतलब एज जीरंड यूज होगा ये हमारा। ठीक है, इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला एग्जांपल हमारा, जैसे आई डू नॉट माइंड सिटिंग हियर, आई डोंट माइंड सिटिंग हियर, तो डोंट और माइंड इकट्ठा वर्ड है, अगर इसके बाद वर्ब आती है हमारी कभी भी तो हमें उसके साथ आईएनजी लगा देना है, यानी उसको वर्बल नाउन और जीरंड बना देना है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वर्ब हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। स्टॉप हो गया, जैसे देखो द टीचर सेड स्टॉप राइटिंग। जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं पेपर देने और हमारा टाइम पूरा हो जाता है एग्ज़ाम का, तब टीचर कहता है ना स्टॉप राइटिंग, तो स्टॉप और इसके बाद राइटिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसका मतलब ये कि हमने क्या बना दिया, इसको ये जीरंड बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे कुछ फ्रेजेस दी गई हमें, नो मच हो गया, ए नो मच होगा, मच यूज एन यूज, नो गुड एनी गुड, मच गुड, फील लाइक, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, ये वाले जो भी वर्ब फ्रेज दिए गए हैं, यदि सेंटेंस में हमारी ये फ्रेज आते हैं तो हमें यूज़ करना है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब है हमारा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि हमारा एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों की तरह काम करेगा। इसको हम कहते हैं वर्बल नाउन। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सेंटेंस देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस था, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग और स्पिल्ड मिल्क। इट इज़ नो यूज़ के बाद वर्ब आई क्राई, क्राई का हमने क्या बना दिया फिर जीरंड एनजी लगा के और द स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब है पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझे? नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे रामायणा इज़ वर्थ रीडिंग, मैंने ऊपर बताया था अगर वर्थ आता है हमारा सेंटेंस के अंदर, वर्थ आता है, कुछ ये फ्रेजेज हैं वर्ड हैं, अगर ये आता है तो उसके बाद हमें जीरंड बनाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो वर्थ आ गया हमारा और उसके बाद क्या आ गया रीडिंग। सेम ऐसी है, द ताजमहल इज़ वर्थ सीइंग। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा आई कांट बियर स्टेइंग हियर एनी लॉन्गर। कांट बियर ये वाली फ्रेज हमारी आती है अगर उसके बाद हमें फिल करना आता है। जैसे पेपर में यहाँ पे स्टेइंग नहीं देंगे आपको, स्टे दे देंगे आपको। स्टे दे दिया तो फिर आपको ऑप्शन में दे देंगे टू स्टे, स्टेइंग, ऐसे देंगे। तो फिर आपको पता होना चाहिए अगर कांट बियर ये वाली फ्रेज आती है तो इसके बाद क्या आएगा, वर्बल नाउन आएगा। इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। स्टे का हमें स्टेइंग बढ़ाना है, आईएनजी लगा देंगे, ये वर्बल नाउन हो गया हमारा। वर्बल नाउन ये हमारा कंप्लीट हो गया फिर सेंटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे सब्जेक्ट, जैसे हमारे सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमारा जीरंड यूज होगा। देखो कैसे, जैसे आई डोंट लाइक यूर, ये हमारा यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ है यूज। ठीक है, देन इसके बाद क्या मैंने जीरंड यूज किया है। ठीक है, तो जब भी हमारा सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलता है और उसके बाद हमें फिल करनी होती है वर्ब, तो उसको हमने वर्बल नाउन बना देना है। वर्बल नाउन बना देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, वर्बल नाउन हमारा बन जाएगा, यानी जीरंड। वर्बल नाउन को ही हम जीरंड कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वी डोंट माइंड यूर स्टेइंग हियर। यूर आ गया था हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर से स्टे का स्टेइंग बना दिया। ठीक है, ऐसे ही देखो जैसे आई डोंट माइंड महेश, देखो अपोस्ट्रोफी एस लगाया मैंने, एच के बाद क्यों लगाया है, एच के बाद इसलिए लगाया क्योंकि जिन वर्ड्स में श की आवाज़ जो मेरी आती है ना, तो उनके बाद में लगेगा महेश। ठीक है, एंड ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद वर्ब आई जो कि वर्बल नाउन बनी हुई है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ हुआ है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे सेंटेंस में हमारे पास नीड, रिक्वायर, वांट, ये तीनों वर्ड आते हैं, तो इन वर्ड के बाद हमेशा ही वर्बल नाउन का यूज़ होगा जब सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग का मतलब है कि ह्यूमन से रिलेटेड ना हो, ह्यूमन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, वो नॉन लिविंग होना चाहिए। जैसे यूअर हाउस, हाउस क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है हमारा। उसके बाद क्या गया, नीड्स आ गया, जो तीन वर्ड मैंने बताया, नीड, रिक्वायर और वांट के अंदर से नीड आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा यूज वर्बल नाउन का डेकोरेटिंग। यहाँ पे हमें डेकोरेट फिल करना था, डेकोरेट का हमने बना दिया डेकोरेटिंग। ठीक है, और हम डेकोरेटिंग को टू बी डेकोरेटेड भी लिख सकते हैं, यानी इसको पैसिव बना के भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल इजी चीज़ें इंग्लिश में आप एक बार कर लोगे बिल्कुल आपको यादें हो जाएंगी। और हाँ, जो भी मैं क्लासेस करवा रहा हूँ साथ के साथ अपना नोट कर लेना एंड रिवाइज करते रहना इस चीज़ को। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, देन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और हमें कैसे सोल्व करने होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा
तो ये हमारा अब आगे क्या होगा देखो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि डेकोरेटिंग को हम पैसिव में भी लिख सकते हैं, यानी 2+b+1 की थर्ड फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, रिपेयरिंग कर लेते हैं, इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई आएगा। देखो, जैसे हमें दिया गया था दिस वॉल नीड्स रिपेयरिंग, एंड इसको हम लिख सकते हैं टू बी रिपेयर्ड भी लिख सकते हैं। देखो, दिस वॉल क्या था हमारा, नॉन लिविंग था, फिर हमारा नीड आ गया, और यहाँ पे वर्बल नाउन का यूज़ हुआ है फिर। ठीक है, हमें पेपर में भी ऐसे ही देखना है। जैसे एक सेंटेंस दे दिया, यूअर शर्ट नीड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे या तो हम वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग आएगा, या फिर टू बी वाश्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आ सकती थी हमारी। ठीक, अब हम लेते हैं, हमने अब तक पढ़ा नॉन लिविंग में अगर ये नीड्स रिक्वायर आते हैं तब हम वर्बल नाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लिविंग ले लेते हैं। लिविंग में हमने मोहन को ले लिया, मोहन नीड्स टू वर्क हार्ड। जब हमारा लिविंग आता है तो हमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उसके साथ यूज़ करना होगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी। अगर नॉन लिविंग आता है तो हमें सीधा जीरण बनाना है, यानी आईएनजी लगाना है डायरेक्ट, सीधी बात है ये। ठीक है, अगर हमारा आता है लिविंग का तो हमें यूज़ करना है 2+वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आफ्टर प्रीपोजिशन जीरोन विल बी यूज्ड, जहाँ भी हमारे सेंटेंस के अंदर हमें प्रीपोजिशन मिलती है और उसके बाद हमें वर्ब का यूज़ करना है, तब वहाँ पे हमें करना क्या है, उस वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगा देना है, यानी उसको वर्बल नाउन बना देना है। ठीक है, आईएनजी लगा देना है। ठीक, तो देखते हैं कैसे, सॉरी, तो ये देखो, हमारी बिफोर प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या है, गोइंग, गोइंग आया है जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगा दिया है, यानी वर्बल नाउन हमने बना दिया है। गोइंग देयर आई हैड स्टॉप्ड फॉर ए व्हाइल। देखो, जहाँ भी हमें प्रीपोजिशन मिलेगी ना और उसके बाद फिल करना होगा हमें वर्ब, तो उस वर्ब का हमको वर्बल नाउन बना देना है। वर्बल नाउन क्या होता है, वर्बल नाउन होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंपल सी लैंग्वेज में बात है, आईएनजी लगा देना बस, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। अगर आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन मिलती है और उसके बाद हमें फिल करनी हो वर्ब, तब जैसे ये दे दिया ही वी वेंट आउटसाइड आफ्टर, आफ्टर के बाद हमें फिल करनी आएगी एग्जाम में। जैसे एग्जामिनर हमें डू फिल करनी देगा, डू में क्या फिल करेंगे, फिर हम उसका डूइंग बना देंगे, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी लगा देना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको जहाँ भी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन मिलती है और प्रीपोजिशन के बाद आपको यूज़ करनी है वर्ब का, तो जो वर्ब आप यूज़ करोगे उसके साथ हमेशा ही आईएनजी चिपका देना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। आगे चलते हैं अब। जैसे हमें आर्टिकल द दे दिया और उसके बाद हमें वर्ब मिलती है, तब भी हमें जीनट बना देना है उसका। जैसे ये था द रनिंग, जैसे द हमें दिया गया था और फिर रन वर्ब है, वर्ब का हम फिर क्या बना देंगे, वर्बल नाउन बना देंगे, द रनिंग कर देंगे उसका। ठीक है, ये था कि आर्टिकल के बाद वर्ब आती है, उसके वर्बल नाउन या जीरन बना देना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं अब जीरन के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। कल जो हमने किए थे इन्फिनेटिव, बेर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, उसके भी कुछ एग्जांपल हैं। यदि आपने अभी तक वो पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, एक बार आप उन क्लासेस को देख के आइए, हमारे साथ रेगुलर हो जाइए और फिर साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। जैसे टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप फिल करने दिया राइट एज द बेल रिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा, टू स्टॉप, टू राइट करेंगे, रिटर्न करेंगे, या फिर राइट इन करेंगे। राइटिंग क्या फिल करेंगे, सोचो आप।
मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे स्टॉप वर्ड है। अगर सेंटेंस में स्टॉप वर्ड आ गया और इसके बाद हमें वर्ब दी गई है, वो फिल करनी है, तब हम उसका क्या बना देंगे, वर्बल नाउन। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, राइटिंग। तो वर्बल नाउन हमने इसका बना दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये हमारा था शी कांट हेल्प, फिर हमें दिया गया था वर्ब फिल करनी है यहाँ पे, हर सिस्टर एवरीडे। तो कांट हेल्प, मैंने कुछ फ्रेज बताए थे ऊपर, अगर उसके बाद हमें वर्ब फिल करनी आती तो हम उसका जीनन बना देंगे, यानी उसके साथ हम आईएनजी चिपका देंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात है। ठीक है, आगे हमारा है जैसे शी स्टार्टेड, फिर हमें वर्ब फिल करनी थी व्हेन शी वाज लेफ्ट अलोन। तब क्या आएगा, स्टार्ट स्टॉप, मैंने कुछ वर्ब बताई थी आपको। तो अगर ये आता है तो हमारा ये भी वर्बल नाउन बन जाएगा, आईएनजी। जो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में आपको ऐसे ही आते हैं। आपको जैसे क्राई है, क्राई में टू क्राई, क्राइड और क्राइंग, ऐसे सेंटेंस ऑप्शन दे देंगे, तो आपको तो बताना क्या आएगा। तो आपको देख लेना कि अगर स्टार्टेड है उसके बाद वर्ब फिल करनी है तो आईएनजी लगाना है, सिंपल सी लैंग्वेज। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे टीचर मेड द स्टूडेंट सोल्व देयर प्रॉब्लम। अब इसमें क्या आएगा बताओ, एक बार सोचो आप। सॉल्विंग है पहला, दूसरा है हमारा टू सोल्व, थर्ड हमारा हैज सोल्व। तो बताओ क्या आएगा हमारा, फोर्थ हमारा नन ऑफ दीज। ठीक, सोचो आप क्या आएगा इसमें। देखो, हम सेंटेंस पढ़ेंगे, द टीचर मेड द स्टूडेंट देयर प्रॉब्लम्स। तो हमारे दिमाग में क्लिक होगा यदि हमने पढ़ा। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेट, मेड और डू, अगर सेंटेंस में ये आते हैं और उसके बाद हमें वर्ब फिल करनी है तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, नन ऑफ दीज, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सोल आएगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन ही नहीं डाला था ये सोल वाला। आगे चलते हैं हम, जैसे ये था सी वाज लेट वट एवर शी लाइट। अब इसमें सोचो आप क्या करोगे। मैंने अभी बताया जैसे लेट कुछ वर्ब है, लेट है, मेड है, मेक लिख लो आप फर्स्ट फॉर्म, एंड डू है। इनके बाद अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, मिस याद रखना। एक चीज़ और है गेट और हैव, इनके बाद और आपकी थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, एक मिनट, और आपकी थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा, लेट के बाद क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, सिंपल टू आ जाएगा, बेर इन्फिनेटिव, जो हमने पढ़ाई की है पीछे क्लासेस में। नेक्स्ट हमारा जैसे सी एंजॉयड राइड दिया है ऑन द हिल्स। मैंने आज ही आपको पढ़ाया था, अगर एंजॉय आता है और उसके बाद वर्ब आती है तो हमें यूज़ करना है वर्बल नाउन का। ठीक है, शी डजेंट माइंड डैश मी, हेल्प फील करना है, डज नॉट माइंड, मैंने आपको आज बताया था अगर ये आता है तो इसके बाद आपको जीरंड का यूज़ करना है। जीरंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट हमारा डज ही डेयर गो इन डार्क, क्या अंधेरे में जाना उसका साहस है अंधेरे में जाने का। तो इसमें देखो, मैंने कल आपको पढ़ाया था नीड और डेयर के बारे में कुछ बताया था। अगर नीड और डेयर का यूज एज ए मेन वर्ब हुआ है तो हमें का यूज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यदि इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है तो सिंपल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। आप देखो, डज ही डेयर इन डार्क, तो देखो डज हेल्पिंग वर्ब तो क्या होगी हमारी, डज होगी यहाँ पे। डेयर के यहाँ पे हमारी मेन वर्ब होगी। अब ये कैसे पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब कैसे, क्या है मेन वर्ब है क्या है। देखो, क्वेश्चन वर्ड मैंने सेंटेंस दिया था, देन जो यहाँ पे आगे आएगा ना सबसे,
और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब